Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आइए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, संभावना या चांस किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाम है प्रोबेबिलिटी, तो आपके बुक्स में इसको प्रोबेबिलिटी या चांस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फ्रैक्शंस याद हैं तो ये बहुत आसान होने वाला है। तो आइए साथ में मिलकर करते हैं। चलिए ज़रा ये गेंदें गिन ली जाए। चलिए इनके आसपास पहले एक बैग बना देते हैं। तो ये है मेरा बैग ऑफ बॉल्स या बैग ऑफ मैग्नेट्स, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अब मुझे अगर ये देखना है कि अगर मैंने इनमें से एक बार लाल मैग्नेट निकाला तो उसकी संभावना क्या होगी। तो कितने लाल मैग्नेट हैं? 2। और कितने टोटल मैग्नेट हैं दोस्तों, इसको गिन के देखिए एक बारी। 7 टोटल मैग्नेट हैं, गिनिए, है ना, 7। तो यानी लाल बॉल को निकालने की संभावना या लाल मैग्नेट को निकालने की संभावना है 2/7। इस 2 को हम बोलेंगे इवेंट। इसका मतलब होता है कि वो इवेंट या वो चीज़ जिसके बारे में, वो फैक्टर जिसके बारे में बात हो रहा है। और ये 7 है टोटल, यानी टोटल वो फैक्टर्स कितने हैं। तो टोटल गेंद कितनी थी दोस्तों? 7। और टोटल रेड गेंदें कितनी थी? 2। तो इन सब गेंदों में से लाल गेंद को निकालने का इवेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई 2/7। आसान था ना दोस्तों? ये ऐसे ही बस यही प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बस अब ये सब कुछ आसान होने वाला है। इसी तरह अगर आपको ब्लू बॉल्स निकालनी होती या येलो बॉल निकालनी होती तो कितनी येलो बॉल्स हैं? 2। टोटल बॉल्स कितनी हैं? 7। चलिए अब एक ट्रिकी वाला पिंक बॉल निकालने की कोशिश करते हैं। अब कितनी पिंक बॉल हैं? 1। ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी है दोस्तों? 7 की 7 ही रहेंगी ना। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिंक बॉल फ्रॉम अ ड्रॉ इज 1/7। संभावना एक पिंक गेंद निकालने की है 1/7। कितना सिंपल था दोस्तों, है ना। बस इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी बिल्ड होती है। तो नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चांसेस, ऊपर लिखेंगे वो चांस जो हमें चाहिए, वो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह मान लीजिए मुझे निकालना था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो गेंद निकालने की जो लाल ना हो। तो कितनी गेंदें हो या रुकिए, जैसे मान लीजिए मेरे को येलो निकालना था तो 2 हो गए येलो का चांस, है ना। तो ये 2 हुआ। या अगर ब्लू निकालना था तो उसका भी चांस 2 हुआ। अब मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरह से करके देखते हैं। मुझे ये निकालना है कि वो ऐसी कितनी गेंदें हैं जो लाल नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज़ नॉट रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉल निकालने की कि लाल ना हो। तो कितनी गेंदें हैं जो लाल नहीं है, गिनिए। 1 2 3 4 5। और टोटल कितनी गेंदें हैं दोस्तों? 7। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बनी 5/7 वो गेंदों की जो लाल ना हो, है ना। आइए सिक्कों का भी एग्जाम्पल बहुत बार देखने को मिलता है। तो चलिए आइए इसको पहले हेड्स और टेल्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हेड्स वो होता है जहाँ पे किसी की तस्वीर या कोई एम्बलम या कुछ ऐसा बना होता है, उसको हेड बोलते हैं। जहाँ पे पैसे का दाम लिखा होता है उसको टेल बोलते हैं। ठीक है, तो आज सिक्कों में कितनी साइड होती है दोस्तों? मुझे पता है 2 ही साइड होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सिक्कों में 3 साइड नहीं है। तो चलिए सिक्कों में एक सिक्के में होती हैं 2 साइड। तो जब एक सिक्के में हुई 2 साइड तो टोटल साइड कितनी हुई दोस्तों? 2। अब क्या प्रोबेबिलिटी है जब मैं सिक्के को उछालूंगा तो ये हेड्स पे गिरे। कितनी हेड्स हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी है 1/2। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टेल्स पे गिरे? वो भी सेम ही है क्योंकि सिर्फ एक ही टेल है, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल इज सेम, हाफ हाफ, 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी रहेगी। आसान था ना दोस्तों? इसको इसी तरह से समझा जाएगा। चलिए आइए ऐसा करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं साथ में मिलके। मगर इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी, टोटल चांस नीचे और हमारा प्रेफर्ड चांस जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये एक डाइस का फोटो मैंने ऐसे डाला है, स्प्लिट फोटो है, इंटरनेट से निकाला था। 6 साइड्स होती हैं एक डाइस में, हम सब जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 डाइस पासा 6 साइड्स होती है, तो टोटल तो हमेशा 6 ही रहने वाला है कि नहीं। अब मान लीजिए मुझे इसमें से ये जानना था कि मेरे इस डाइस में एक सेकेंड सर, ये तो ये 6 की प्रोबेबिलिटी 1 6, कोई भी नंबर आप चुन लें, कोई भी एक नंबर जैसे आपने चुना कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है
कि क्या प्रोबेबिलिटी है लिख लेते हैं इसको, गेटिंग 3 क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं सिक्का पासा फेंकूं तो 3 आए। अब इसमें कितने 3 है दोस्तों? देखिए, अब 3 नंबर नहीं गिनने हैं, नंबर 3 सिर्फ एक ही है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी बन गई पासा फेंकने पर 3 आने की। और इसी तरह सारे नंबर एक ही हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी। अब इवन और ऑड भी देख लेते हैं, जब ये कर ही रहे हैं तो इवन और ऑड आपको पता ही होगा दोस्तों, है ना। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2, 4 और 6 कितने इवन नंबर है? 3। तो क्या चांस है कि एक इवन नंबर गिरे? 3/6। और क्या चांस है कि एक ऑड नंबर गिरे? अब ऑड नंबर कितने हैं दोस्तों? 1, 3 और 5, तो यानी 3 नंबर ऑड भी हैं, तो ऑड गिरने का की संभावना भी 3/6 ही होगी। आइए इसको लिखते हैं। आसान था ना दोस्तों? कुछ और एग्जाम्पल देखें क्या? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा प्रश्न था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से 6। अब देखिए दोस्तों, कितने 6 हैं यहाँ पे? एक ही 6 है ना, तो 6/6 नहीं, गलत, एक ही 6 है दोस्तों, तो 1/6। अगर आपने 6/6 लिखा तो वो गलत है, क्योंकि हमें 6 नंबर निकाल, हम ये चाहते हैं कि पासा फेंके तो 6 आए। कितने 6 हैं? 1, तो 1/6। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे नंबर लिख देते हैं 3/2, 3/6, और उस पर तो वो गलत हो जाएगा। एक नंबर की प्रोबेबिलिटी एक ही रहेगी। आसान था, है ना दोस्तों? हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।